अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 एनएफए एग्जांपल्स, अवॉइडिंग लूप यूजिंग एनएफए एग्जांपल, कन्वर्टिंग एफए टू एनएफए एग्जांपल्स, अप्लाइंग एन एनएफए ऑन एन एग्जांपल ऑफ मेज। नोट: It is to be noted that, as observed in the examples discussed in previous lectures, if at the initial state of the given FA there is either a loop or an incoming transition H, the initial state corresponds to the final state and a non-final state as well of the required FA. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी कि वहाँ पर देखा था कि इफ़ एट द इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन एफ ए, कि अगर जो गिवन एफ ए की जो इनिशियल स्टेट है देयर इज़ आइदर अ लूप, वो लूप भी हो सकती है, और एन इनकमिंग ट्रांजिशन एज, उसके ऊपर कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन एज भी हो सकता है। द इनिशियल स्टेट कोरस्पॉन्ड टू द फाइनल स्टेट, जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के साथ कोरस्पॉन्डिंग होती होगी, एंड अ नॉन फाइनल स्टेट, या फिर कोई नॉन फाइनल स्टेट के साथ उसकी कोरस्पॉन्डिंग होगी of the required FA. Otherwise, the initial state of given FA will only correspond to a single state of the required FA, the initial state, which is final as well. Non-deterministic finite automata. What is NFA? Definition पढ़ लेते हैं इसकी। An NFA is a TG विद आ यूनिक स्टार्ट स्टेट। एनएफए जो है एक हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है विद आ यूनिक स्टार्ट स्टेट, और इसकी एक यूनिक स्टार्ट स्टेट होगी, एंड आ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग, ऐसी प्रॉपर्टी होगी हैविंग सिंगल लेटर, उसके ऊपर सिंगल लेटर होगा एज लेबल के तौर पर वहाँ पर सिंगल लेटर होगा ऑफ ट्रांजिशन के। एन एनएफए इज़ आ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। एनएफए जो है 3 चीज़ों का कलेक्शन है। एनएफए जो है जस्ट लाइक द ट्रांजिशन ग्राफ, ये इसकी जो है इनिशियल स्टेट जो होती है वो यूनिक होती है, जो इसका ट्रांजिशन एज होता है उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल लेटर एज अ लेबल वहाँ पर रखा जाता है। इसकी तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमारे पास है फाइनाइट मैनी स्टेट्स with one initial and some final states. फाइनाइट मैनी स्टेट्स, इसकी बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी स्टेट्स होंगी फाइनाइट होंगी। विद वन इनिशियल, एक इनिशियल स्टेट होगी, एंड सम फाइनल स्टेट्स, और फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। नंबर 2 है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, इसके जो इनपुट लेटर्स होंगे वो भी फाइनाइट सेट होंगे, जैसे कि ABC, ठीक है। नंबर 3 है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, इसकी जो ट्रांजिशंस होंगी वो भी फाइनाइट होंगी। शोइंग वेयर टू मूव इफ़ अ लेटर, ये शो करती हैं कि किस डायरेक्शन की तरफ मूव हम कर रहे हैं। इफ़ अ लेटर इज़ इनपुट एट सर्टेन स्टेट, नल इज़ नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन। जैसे कि कुछ हमने प्रीवियस कुछ ऐसी हमने डायग्राम्स देखी थी जहाँ पर हमने नल को भी एज आ ट्रांजिशन एज के ऊपर मूव करवाया था, लेकिन एनएफए में जो है नल इज़ नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन, नल जो है ये वैलिड ट्रांजिशन नहीं है। देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन, जो हो सकता है एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हों फॉर सर्टेन लेटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही ट्रांजिशन पर जो है मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स को मूव नहीं करवा सकते, एक ही अल्फ़ाबेट को एक ही ट्रांजिशन के ऊपर मूव करवाएंगे। एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स। ऑब्जर्वेशंस: इट मे बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एनएफए, ये एनएफए की डेफिनेशन से हमने ये ऑब्जर्व किया है दैट द स्ट्रिंग इज़ सपोज टू बी एक्सेप्टेड, कि वो स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट की जाएगी इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ, कि अगर उस स्ट्रिंग में एक भी सक्सेसफुल पाथ होगा। सक्सेसफुल पाथ का क्या मतलब है? इसका मतलब है इनिशियल स्टेट से अगर हम किसी एक भी स्ट्रिंग के थ्रू फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं तो वो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज़ उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
It is to be noted that an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG। ये आपने बात नोट करनी है कि FA जो है, ये जो हमारे पास NFA जो है, ये एज आ इंटरमीडिएट काम कर रही है किसके बिटवीन, FA और ट्रांजिशन ग्राफ के। NFA जो है FA और ट्रांजिशन ग्राफ के दरमियान में होती है। द एग्जाम्पल ऑफ NFA कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, वो हमारे पास एग्जांपल है NFA की। जैसे कि 1 जो हमारे पास है इनिशियल स्टेट है, 2 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 5 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 3 हमारे पास जो है डेड स्टेट है। अगर हम 1 से A 2 की जानिब चलते हैं तो हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ पर A रीड किया तो सिंगल A जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो है 3 की जानिब चलते हैं तो वो हमारे पास डेड स्टेट है, हम फाइनल स्टेट पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1 से अगर 4 की जानिब चलते हैं, 4 से 5 की जानिब चलते हैं तो A B जो है हम रीड करते हैं। तो ये जो हमारे पास है NFA की एक एग्जांपल है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। It is to be noted that the above NFA accepts the language consisting of A and AB। ये बात आपने नोट करनी है कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होगी वो या तो A होगी या फिर AB होगी, क्योंकि दो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं 2 और 5। 2 तक पहुँचने के लिए हम A रीड कर रहे हैं और 5 तक पहुँचने के लिए हम AB रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है और 3 हमारे पास 1 इनिशियल स्टेट है, 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पर सिंगल A रीड किया, यहाँ पर एक और A रीड किया तो डबल A आ गया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव NFA एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर AB कंटेनिंग डबल A। इसमें डबल A आ रहा है तो ये हमारे पास NFA की एक और एग्जाम्पल है। नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट NFA हेल्प्स टू एलिमिनेट अ लूप। NFA जो है हमें हेल्प करता है कि हम लूप्स को एलिमिनेट कर दें एट सर्टेन स्टेट ऑफ NFA। दिस प्रोसेस इज़ डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट। ये प्रोसेस किस तरह से होगा कि अगर हम दिस प्रोसेस इज़ डन कन्वर्टिंग, ये प्रोसेस इस तरह से होगा कि कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट के कि हम एक लूप को जो है सर्किट में कन्वर्ट कर दें। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान द FA रिमेन्स नो लॉन्गर FA, जो FA जो है वो मज़ीद FA नहीं रहती एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ कॉरस्पॉन्डिंग NFA। तो वो NFA में कन्वर्ट हो जाती है विच इज़ शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल में शो किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल, कंसिडर अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग FA विद एन अल्फ़ाबेट ABCD। अब जैसे कि ये हमारे पास FA है, यहाँ पर इनपुट लेटर्स हमारे पास हैं ABCD। To eliminate the loop at state 7, the corresponding NFA may be the following। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टेट 7 के ऊपर लूप नज़र आ रही है, ये देखिए लूप नज़र आ रही है आपको। इस लूप को हटाने के बाद जो हमारे पास NFA आता है वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए आपको यहाँ पर इस NFA में आपको कहीं भी लूप नज़र नहीं आ रही, तो हम जो है लूप्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। Converting an FA to an equivalent NFA, it is to be noted that according to the Kleen's theorem, if a language can be accepted by an FA, then there exists a TG accepts that language। जैसा कि हमने क्लीन्स थ्योरम में हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में देखा था कि अगर इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA, कि अगर कोई लैंग्वेज FA जो है एक्सेप्ट कर रही है देन देयर एग्जिस्ट अ TG, तो वहाँ पर TG एग्जिस्ट कर सकता है और TG भी उस लैंग्वेज को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। सिंस एन NFA इज़ अ TG, के तो हम कह सकते हैं कि NFA जो है वो भी एक TG है। एज वेल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन NFA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेड by the given FA. In this case, these FA and NFA are said to be equivalent to each other. Following are the examples of FAs to be converted to the equivalent NFAs. For example, consider the following FA corresponding to A plus B whole steric into B. The above FA may be equivalent to the NFA. जैसे कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है
कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए देखें हमने बी रीड किया और ए जो है इनिशियल स्टेट पर लूप लगी हुई है, फाइनल स्टेट पे बी लूप लगी हुई है। तो इस एफ ए को हम एज एन एफ ए हम इस तरह से भी जो है वो कह सकते हैं। जैसे देखें एक ही स्टेट पर हमने ए और बी जो है लूप लगा दी और फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए बी ट्रांजिशन को जो है मूव करवा दिया। कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव एन एफ ए बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग आर ई? क्या ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो वही रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहा है जो कि एफ ए ने हमें दिया है? तो एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एफ ए, जैसे कि द अबव एफ ए में बी इक्विवेलेंट इनटू द फॉलोइंग एन एफ ए। जैसे कि ये हमारे पास एक एफ ए है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी इस तरह के एन एफ ए पे। देखें ये जो है ये भी चूंकि हमारे पास लूप है, ठीक है, उसको हमने इस तरह से यहाँ पर जो है एक्सप्रेस किया होगा। इनिशियल स्टेट के ऊपर ऑलरेडी बी जो है वो लगी हुई थी, यहाँ पे जो है बी ट्रांजिशन मूव हो रही है। तो ये जो हमारे पास एफ ए है उसको एज एन एफ ए कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास शक्ल आती है। कैन द स्ट्रक्चर अबव एन एफ ए बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग आर ई? अच्छा, ये जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एन एन एफ ए है ये जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल के साथ। एप्लीकेशन ऑन एन एफ ए के एप्लीकेशन एन एफ ए को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हम एन एफ ए को यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन एफ ए इज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एन एफ ए को यूज़ किया जाता है विच इज़ डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेज़। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेज़ की जिसमें इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसको जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करूँगी। ठीक है, यहाँ तक जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा है अच्छी तरह से इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।